आखिरी टॉपिक जो अपना है प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन। ठीक है, बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको तुमने फायर किया है u1 स्पीड के साथ, मेकिंग एंगल ऑफ अल्फा 1। और एक दूसरा है ना, इसमें भी नीचे की तरफ तुम्हारे पास g है। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसको अगेन तुमने फायर किया है u2 स्पीड के साथ, जिसके कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा 2। अगेन इसमें भी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। समझे? अगर रिलेटिव मोशन अगर तुम्हें कंसीडर अगर करना है ना, मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो कैसे करोगे? डायग्राम बनाने बस, और कुछ नहीं करना है, मजे मारने हैं। और ये पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टू अगर तुम्हें मोशन अगर डिस्कशन करना है तो क्या करोगे? देखो, जो 1 है ना, जो 1 है उसका पहले पूरा बना लो लेखा जोखा। वेलोसिटी का लेखा जोखा क्या है? u1 cos अल्फा 1, u1 sin अल्फा 1। ठीक है, तो जो u2 वाला है उसको उलट के इसमें चिपका दो। समझ आएगा? कितना हो जाएगा बोलो? उलट के अगर तुम चिपकाओगे इस पे तो कितना हो जाएगा? ऐसा पीछे की तरफ हो जाएगा u2 cos ऑफ अल्फा 2। ठीक है क्या? और नीचे की तरफ इसमें आ जाएगा u2 sin ऑफ अल्फा 2। ऐसा। ये दोनों किस वजह से आए हैं? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टू कर रहे हो ना तुम, तो टू की वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट उलट उलट के रिवर्स करके इसमें 1 पे चिपका दो। समझ आएगा? ऐसा। ठीक है, तो ये चीज फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी देखो आप पट से। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन मामला कैसा हो जाएगा? नीचे की तरफ इसका है g 1 का, और 2 का भी नीचे की तरफ g है, तो 2 का एक्सेलरेशन जब उलट के इस पे चिपकाओगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। समझे? तो फुल एंड फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा तुम्हारे पास विथ रेस्पेक्ट टू टू? जो फुल एंड फाइनल डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा देखो। वेलोसिटी कैसी आ रही? u1 cos ऑफ अल्फा 1 माइनस u2 cos ऑफ अल्फा 2, u1 sin ऑफ अल्फा 1 माइनस u2 sin ऑफ अल्फा 2। ऐसा। अब इस बारे में टेंशन मत लेना कि कौन सा किसका क्या कंपोनेंट बड़ा है क्या छोटा है। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि सेकंड वाला जो पार्टिकल है उसके दोनों कंपोनेंट एक्चुअल में छोटे हैं, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये हुआ पॉइंट 1 और ये हुआ तुम्हारा पॉइंट 2। ऐसा। एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है। तब तुम क्या देखोगे? 2 को एक्चुअल में क्या दिखाई देगा? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना इसकी नेट। समझेगा? ये एंगल हो गया फाई। ठीक है, फाई कितना हो जाएगा बोलो? tan ऑफ फाई कैन बी रिटन एज, ये वाला काम वैसे ऑलरेडी तुम एक बार कर चुके हो, tan ऑफ फाई विल बी रिटन एज u1 sin अल्फा 1 माइनस u2 sin अल्फा 2 डिवाइडेड बाय कितना? u1 cos ऑफ अल्फा 1 माइनस u2 cos ऑफ अल्फा 2। ऐसा। समझ गए? ये हो गया tan ऑफ फाई। समझ गए? ऐसा। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे? दोनों के बीच की अगर दूरी, अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं कैपिटल डी ठहरी। ऐसा। दोनों के बीच की मान लेते हैं दूरी, तुम्हारे पास इनिशियल दूरी है कैपिटल डी। ऐसा। समझ गए? तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये हो गया डी मिन। ठीक है, ये हो गया डी मिन। तो डी मिन विल बी व्हाट? डी मिन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल्स विल बी व्हाट? ये हो जाता है पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल्स विल बी व्हाट? डी साइन फाई। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये पार्टिकल 2 है ना, सेकंड पार्टिकल, ऐसा लिखता हूं मैं, सेकंड पार्टिकल will observe first particle moving in a straight line। ठीक है, बात क्लियर है? जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है बात? और इसमें और तो कोई बातचीत ऐसी है नहीं कुछ खास ऐसी बताने लायक। ठीक है क्या? बस यही काम था और कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड अगर कोई चीज अगर तुम पूछना चाह रहे हो तो बताओ मेरे को।
इससे रिलेटेड अगर कोई बातचीत अगर तुम करना चाह रहे हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, एक्सेलरेशन वगैरह का कहीं कोई सीन है नहीं, ठीक है क्या बात। तो ये वाला पार्टिकल देखो ऐसा निकल जाएगा, जो फर्स्ट पार्टिकल है विथ रेस्पेक्ट टू टू वैसा अपना चला। अब अपने को पता है कि दोनों के बीच की जो दूरी है ना, पार्टिकल टू तो वहीं पर है, स्टेशनरी है, ठीक है। पार्टिकल वन मूव कर रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू टू, पार्टिकल वन मूव कर रहा है। पार्टिकल वन जब मूव कर रहा होगा तब ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस बिटवीन वन एंड टू we know that the minimum distance of a point from a line is the length of the perpendicular dropped from the point onto the line, ठीक है। the length of perpendicular is the minimum distance, ठीक है। इसीलिए डिस्टेंस मिनिमम वाला कंसेप्ट आता है तुम्हारे सामने। ये तुम्हारे सामने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में भी आएगा ये मिनिमम डिस्टेंस वाला कंसेप्ट एक बार और, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जैसे तुम देखो अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल को अपन ने 60 से फायर किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, और दूसरे को अपन ने 50 से फायर किया, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, और दोनों के बीच की जो इनिशियल दूरी है वो है 100 मीटर्स, दोनों समान हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ठीक है। दोनों के बीच की जो इनिशियल दूरी है दैट इज 100 मीटर्स, ऐसा 100 मीटर की दूरी पर है दोनों की। अच्छा, तुम्हें ये बताना है इफ द पार्टिकल्स कोलाइड इन एयर, द पार्टिकल्स कोलाइड इन एयर, ठीक है क्या। पहला तो एक ये निकालो फर्स्ट पार्ट, फाइंड, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये निकालो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, थीटा, ठीक है, ये आप तो पहले निकालिए। दूसरा तुम ये भी निकालो, टाइम ऑफ कोलिजन निकालो, ठीक है। टाइम ऑफ कोलिजन भी निकालो। तीसरा तुम ये भी निकालो कि कहाँ ये कोलिजन हुआ, समझे क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है क्या, इसको नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मेजर पी ए, ठीक है, वेयर पी इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन, ठीक है क्या, ऐसा क्लियर है। पी ए अपने को फाइंड आउट करना है, समझ आइए, वी नीड टू फाइंड आउट पी ए, ठीक है क्या बात, ऐसा। तो बहुत ही आसान और झंडू सा सवाल है रिलेटिव। जब भी तुमको मेजरमेंट्स करनी हो तुम समझ जाइयो, मामला तुम्हारे पाले में है, एकदम मजे में गाड़ी निकलेगी, मजे में, समझे, एकदम ही मजे में। पहले तो रिजॉल्व करो, 60 है तो उसका कॉस 30 कर लो, ठीक है। 60 का कॉस 30 कितना होएगा, 30 रूट कितना बे 3, और 60 का साइन 30 कितना हो जाएगा 30, समझ गए। अच्छा, दूसरे वाले का देखो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाता है तुम्हारे पास, कितना है देखो इसका 50 कॉस थीटा 50 साइन थीटा, समझ गए। अब इसमें एक बात मेरे को बताओ, अगर कोलिजन होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात क्या है, अगर कोलिजन होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात क्या है, तुम बात समझ रहे हो मेरी, अगर कोलिजन अगर होना है, ठीक है क्या, तो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है। यहाँ देखो विथ रेस्पेक्ट टू टू, ये हो गया ए पार्टिकल हो गया, ये हो गया बी हो गया, समझे क्या। तो विथ रेस्पेक्ट टू मैं बोल रहा हूँ बी, मैं डायग्राम अगर अपना बना लूं तो कैसे बनाऊंगा देखो, ये हो गया 30 माइनस 50 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा मेरे पास 30 रूट 3
माइनस 50 कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया मेरे पास दोनों पॉइंट्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बताओ अगर कोलिजन होना है तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट दिस पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग दिस लाइन। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये वाला जो पार्टिकल, ये वाली चीज, इफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है क्या, इज नॉट जीरो, देन कोलिजन कांट ऑकर। ये बात समझ में आती है क्या? क्योंकि अगर ये वाला कंपोनेंट अगर रहा तो क्या होगा, वो उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, ऊपर की तरफ लेकर जाएगा ना वो। कोलिजन कैसे होगा? अगर मान लेते ये वाला कंपोनेंट अगर जीरो नहीं है तो उसमें तो अपने को पता है ना, जैसे अगर इसका ये वाला कंपोनेंट भी है, ये वाला कंपोनेंट भी है विद रेस्पेक्ट टू बी, समझेगा? तो कैसा हो जाएगा वो, तो इधर ऐसा निकल जाएगा, समझिए क्या? अपने को कैसा चाहिए, अगर मान लेते ये वाला कंपोनेंट ही अगर जीरो हो जाए तो कैसा होगा, वो पार्टिकल फिर किधर आएगा, ये ऐसा आएगा और कोलाइड होना ही होना है उसको। क्या ये बात समझ में आ रही है या इसमें दिक्कत है? अगर कोलिजन अगर तुमको करवाना है तो उसको बी की तरफ जाना पड़ेगा ना, ठीक है क्या? फॉर कोलिजन टू ऑकर, ठीक है, पार्टिकल मस्ट मूव टूवर्ड्स बी, ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा। क्लियर है बात? तो जो 30 माइनस 50 साइन थीटा है, ये वाला कंपोनेंट तुम उड़ा दो, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ए जो है वो मूव करेगा सीधा बी की तरफ, समझे क्या? क्योंकि ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज देयर, ठीक है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अगर तुमने उड़ा दिया है तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तुम्हारे पास, सीधा तड़तड़ा के वो बी को हिट करेगा एकदम ऐसा कैरम की गोटी की तरह मस्त, ठीक है बात? दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है क्या, मस्ट रिमेन, ठीक है ना, ओनली हॉरिजॉन्टल, ऐसा लिख देता हूँ ओनली, ठीक है क्या? तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को जैसे ही तुम जीरो मारोगे कितना हो जाएगा, 30 माइनस 50 साइन थीटा इक्वल टू, जैसे ही इसको तुम जीरो फोड़ोगे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी, 3/5, ठीक है। ये आ गया अपने पास काम, यानी थीटा अपने पास कितना आ गया, 37 डिग्रीज, ठीक है ऐसा। क्लियर है? यानी पहला पार्ट ए का आंसर हम लोगों का आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, वो चीज कितनी आ जाएगी अपने पास, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आ जाएगा अपने पास 37 डिग्रीज। ये अपना पहले पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अब टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालोगे? तो टाइम ऑफ कोलिजन तो बहुत ही आसान है, जैसे ही थीटा 37 डिग्री आ गया है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, यहाँ देखो, जो ए की वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, 30√3 माइनस 50 इंटू 4/5, ठीक है। ये ए की वेलोसिटी है और बी को हिट करना है, ये दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर्स। रिलेटिव में एक ही बॉडी मूव करती है ना, ये तो स्टेशनरी है, समझे क्या, ये तो स्टेशनरी है। तो अभी 100 मीटर्स तुम उसको ट्रैवल करना है, कितना हो जाएगा ये, 30√3 माइनस 10, मतलब 30√3 माइनस 40। तो टाइम ऑफ कोलिजन विल बी व्हाट, 100 अपॉन 30√3 माइनस 40। एक्सेलरेशन का तो कहीं कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि रिलेटिव कभी भी अगर मोशन होगा प्रोजेक्टाइल्स का, दो प्रोजेक्टाइल्स का, तो उसमें तुम्हारा रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ कोलिजन। क्लियर है बात? ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है ना? अच्छा, अभी देखो, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ, अबे इसको अगर उलट के इस पे चिपकाओगे सालो, ये 50 होगा ना, ये प्लस होगा, प्लस, समझ गए? अबे इसको अगर उल्टोगे, इसको अगर रिवर्स मारोगे तो इस तरफ हो जाएगा ना, वो इस तरफ हो जाएगा। तो इस पे जब जाके चिपकेगा तो ऐसा होगा ना प्लस, इसमें ये साला मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी है, तो अच्छा मेरे को ये दिख गया है ना, ये ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है क्या? क्लियर है? तो ये हो जाता है तुम्हारा टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। अब ये जितना भी आएगा अब देख लेना जो भी आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज टाइम ऑफ कोलिजन।
दिस इज टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है क्या? तो ये अपना आंसर हो जाता है। अगेन बी पार्ट भी हो गया। अब डिस्टेंस जहां पर कोलिजन होगा वो तुम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फ्रॉम पी वेयर द कोलिजन टेक्स प्लेस, वो तुम कैसे निकालोगे? अब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू बी वगैरह मत निकालना तुम, उसको तुम निकालो ग्राउंड फ्रेम में। तो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर तुम निकालोगे तो उसमें फिर बी कितना मूव किया है वो भी तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए ना कि भाई एक्चुअल में जो ए वाला पार्टिकल है वो एक्चुअल में कहाँ पर लोकेटेड होगा, ये तुम निकाल लो। समझ गए? तो पी ए वाली दूरी फिर तुम निकाल सकोगे। ठीक है? तो उसमें देखो बड़े ध्यान से, जो प्रोजेक्टाइल है अपने को उसका लॉन्च एंगल पता है कितना हो गया उसका लॉन्च एंगल? ये हो गया कितना था, 60 मीटर पर सेकंड था। ठीक है? कितना था, एक मिनट देखने दो, 60 मीटर पर सेकंड था, 30 डिग्री के एंगल पर लॉन्च हुआ है। समझेगा? ऐसा 30 डिग्री के एंगल पर लॉन्च हुआ है। अच्छा, और कितने टाइम तक वो चला है? इतने टाइम तक वो चला है। समझिए? 100 अपॉन कितना, 30√3 प्लस 40। वैल्यूज बहुत ही गंदी आ जाएगी एक्चुअल में, तो इसलिए मैं उसको करूंगा नहीं, कैलकुलेट तो नहीं करूंगा, बस इतने पे ही छोड़ दूंगा। से ये ए है, तो उसकी लोकेशन, फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है क्या, ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो तुम निकाल लोगे ना। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो, वाई विल बी व्हाट, कितना हो जाएगा वाई? वो हो जाएगा 30t माइनस हाफ GT², ऐसा। ठीक है क्या? ये कितना हो जाता है तुम्हारा, ये हो जाएगा 30√3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 30। ठीक है क्या? इसीलिए ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट तुम कैसे लिख लोगे उसका, हो जाएगा 30√3 इंटू टी। समझ गए? तो उसमें जो डिस्टेंस पी ए होगी तुम्हारी, पी ए, ठीक है, ये तो हो गए पी इज व्हाट, वो हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है क्या? पॉइंट ऑफ कोलिजन यही वाला, उसी के कोऑर्डिनेट्स है ना ये। तो पी ए वाली जो दूरी होगी वो तुम फिर ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ, उसी को ओरिजिन मान लेना। इसको अगर 0,0 अगर मान लेते हो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली जो दूरी है, दिस विल बी योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे सी पार्ट का। समझ गए? ऐसा। अब वो उसमें कैलकुलेशन बहुत ही दर्दनाक आएगी, है ना, इसीलिए मैं उसको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे तो कैलसी से कर सकता हूँ, बट तुम्हें कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है क्या? ऐसा। क्लियर है क्या ये बातें? क्या समझ में आ रही है ये चीजें, क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं करके? अगर कोई मुद्दा है कुछ पूछने लायक तो पूछ डालो। अगर कोई ऐसा भारी मुद्दा है पूछने लायक तो उसको पूछ सकते हो। कोई ऐसा मुद्दा है पूछने लायक तो उसको पूछ सकते हो। कोई चीज अगर पूछने लायक है तो उसको पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है फिर, तो इस तरीके से तुम रिलेटिव मोशन में क्या करना, एक पार्टिकल को रोक के दोनों वेलोसिटी चिपका लेना दूसरे वाले पार्टिकल पे उलट उलट के, बस बात खत्म। एक्सेलरेशन वगैरह का कहीं कोई लफड़ा ही नहीं है। टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा, है ना, और टाइम ऑफ कोलिजन जहां आ गया वो फिर उसके बाद फिर सब कुछ तुम फिर निकाल लोगे। समझे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह ये इस किस्म से ऐसा कुछ सवाल अगर तुमसे अगर पूछा जाए तो वो सारी चीजें फिर तुम निकाल लोगे, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोलिजन का टाइम एक्चुअल में निकालने के लिए, ठीक है क्या, कोलिजन का टाइम निकालने के लिए बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, रिलेटिव वाली अप्रोच। ये कोलिजन का टाइम एक्चुअल में जैसे ही तुम्हारे पास आ जाता है फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है?